हाँ तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो सभी के हैं कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन है एंट्री से रिलेटेड कि एंट्री आप कैसे ले सकते हैं। तो एंट्री लेने के 3 तरीके हैं। या तो आप डेली फ़ीस पे करो विच इज़ 100 रुपीज़ एंड आप एक दिन के लिए एंट्री ले सकते हैं। उसमें भी आपको मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे अगर आपको मॉर्निंग में एंट्री लेनी है, एंड इवनिंग शिफ्ट के लिए आपको अलग से 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो मॉर्निंग इवनिंग के अलग अलग हैं। आप 100 रुपये दे के सिर्फ एक शिफ्ट में एक दिन में एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आप टेम्प्रेरी मेंबर बन जाएं। उसके लिए क्या है, आपको 3 महीने के लिए फ़ीस देनी पड़ती है। तो 3 महीने तक वो आपका चलता है। उसकी फ़ीस अराउंड 3040 रुपीज़ है करेंटली सिंगल मेंबर की, और डिपेंडेंट ऐड होते हैं तो फ़ीस थोड़ी बढ़ जाती है। वो आपको मैं एक फ़ोटो स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आपको उससे पता चल जाएगा कितनी आपको फ़ीस देनी है। एंड तीसरा तरीका है कि आप परमानेंट मेंबर बन जाएं। परमानेंट मेंबर की फ़ीस रहती है अराउंड 30,000 रुपीज़ सिंगल पर्सन की, एंड उसमें आपको एवरी ईयर कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। मतलब आपने 30,000 रुपीज़ दिए, अब हर ईयर के आपको कुछ 3000 समथिंग, अगर आप अकेले हैं परमानेंट मेंबर हैं, और अगर आप डिपेंडेंट के साथ हैं तो थोड़ी बढ़ जाती है वो भी, तो आपको वो देने पड़ता है। मतलब 30,000 देने के बाद हर ईयर आपको 3000 रुपीज़ देने हैं उसको कंटिन्यू रखने के लिए। तो अराउंड 4 से 5 साल अगर आप रेगुलर कॉम्प्लेक्स आते हैं तब जाके आपका पूरा वसूल होगा। तो ये 3 तरीके हैं कॉम्प्लेक्स में एंट्री लेने के, कि वन टाइम आप एंट्री फ़ीस दे के एक बार एंट्री ले लो, या फिर 3 महीने की टेम्प्रेरी मेंबरशिप, या फिर परमानेंट मेंबरशिप। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स में एंट्री फ़ीस देने के बाद। तो आप कोई भी आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हो इस एंट्री फ़ीस या फिर परमानेंट टेम्प्रेरी मेंबर कार्ड से। आपको इक्विपमेंट्स अपने लाने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे ग्राउंड की फैसिलिटी और साथ में कोई खेलने के लिए मिल सकता है, लेकिन आपको सामान अपना ही लाना पड़ेगा। एंड इंडोर के लिए अलग से फ़ीस लगती है, तो इंडोर के अलग चार्जेस हैं बेस्ड ऑन गेम, स्पोर्ट एंड कोर्ट। तो अगर आपको बैडमिंटन खेलना है तो आई थिंक बैडमिंटन के चार्जेस कुछ 140 रुपीज़ पर आवर कोर्ट के हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप चेक कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग के चार्जेस अलग हैं। स्विमिंग के लिए अराउंड 1500 रुपीज़ पर मंथ के चार्जेस हैं, एंड उसमें आप डेली एक डिप ले सकते हैं। एंड अगर आपको 1 डिप लेनी है, लाइक डेली डिप, मतलब एक बार आपको स्विमिंग करनी है, तो आपके पास अगर मेंबरशिप का कार्ड है तो आप अराउंड 100 रुपीज़ में डेली एक डिप ले सकते हैं। 100 एंड 150 रुपीज़ का अमाउंट है, वो आप चेक कर सकते हैं। एंड आपको उससे पहले एक फॉर्म सबमिट कराना पड़ता है। फॉर्म सबमिट कराना पड़ता है डॉक्टर से सेल्फ टेस्ट करा के, एंड उसके बाद आपका एक कार्ड बनता है जो कि आपको अगले महीने से अलाउ करता है कि आप स्विमिंग करने जा सकते हैं। अब चाहे आपको सिंगल डिप लेनी हो, चाहे आपको एक पूरा प्रॉपर 1 महीने का स्विमिंग का मेंबरशिप लेना हो, दोनों ही केसेस में आपको पहले ही मंथ अपना फॉर्म सबमिट कराना पड़ता है। बिकॉज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो उन्होंने सिस्टम रखा है कि आपको 1 महीने पहले पूरा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगले महीने से ही आप स्विमिंग कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको टेम्प्रेरी मेंबर बनना है तो आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है जो आपको DDA की वेबसाइट से मिल जाएगा। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड उस फॉर्म को भर के आपको एक परमानेंट मेंबर के साइन कराने पड़ते हैं। पहले ये रूल नहीं था, बट अब परमानेंट मेंबर के आपको एक साइन कराने पड़ेंगे, एंड आपको 3040 की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। वो 3040 की फ़ीस अगर आप सिंगल मेंबर है तब है। अगर आपके साथ कोई डिपेंडेंट है तो थोड़ी सी फ़ीस बढ़ जाती है, 200-300 रुपये। वो आपको मैं फ़ोटो लगा दूँगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। एंड आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके जानी पड़ेगी चिपका के फॉर्म पे, एंड एक आप कैरी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है। आपको रिसेप्शन पे ही जाना पड़ेगा, एंड रिसेप्शन पे जाके आपको फॉर्म सबमिट कराना है। टाइमिंग्स ट्यूसडे से आई थिंक फ्राइडे तक रहती हैं, जिसमें आप अराउंड 11 बजे से लेके 2-3 बजे तक जा सकते हैं। तो सेफ़र टाइम है 12-1 बजे चले जाइए। तो ये थी कुछ कॉमन क्वेश्चन सभी के। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा खेलने के लिए बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट्स, तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। माइट भी कोई और भी सेम वीडियो देख रहा हो और वो भी साथ में कोई खेलने के लिए बंदा ढूंढ रहा हो, तो यू गाइस कैन
collaborate, and you can find partners here to play sports. So if you have any more questions regarding यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आप नीचे कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूँगा. थैंक यू सो मच.